तो दोस्तों एयर रिकॉग्निशन नामक एक वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक टर्की को अब तक करीबन 118 T-129 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी हो चुका है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि पाकिस्तान जिस टर्की को अपना ब्रदर देश कहता है, उस टर्की के साथ 3 साल पहले समझौते होने के बावजूद टर्की द्वारा अब तक पाकिस्तान को एक भी हेलीकॉप्टर का डिलीवरी नहीं किया गया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून 2021 तक टर्की को 118 T-129 अटैक हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी हुआ है, जिनमें 91 हेलीकॉप्टर टर्किश लैंड फोर्सेस को दिया गया है, जबकि 27 हेलीकॉप्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ 2018 के मार्च 25 के दिन पाकिस्तान और टर्की के बीच में 30 हेलीकॉप्टरों को लेकर समझौता हुआ था और पाकिस्तान के अलावा फिलीपीन के द्वारा भी टर्की से 6 ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेज किया जा रहा है। दोस्तों कुल मिला के ये घटना पाकिस्तान के लिए इतना शर्मिंदगी भरा है क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बना हुआ है जो जिधर भी हाथ फैलाता है उधर से उसे ना सुनना पड़ रहा है। पाकिस्तान चाहे अमेरिका के सामने एड को बहाल करने के लिए हाथ फैलाए या फिर सऊदी अरेबिया से कर्ज लेने के लिए हाथ फैलाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के सामने भी जब पाकिस्तान के द्वारा हाथ फैलाया जाता है तो उन ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा भी पाकिस्तान के सामने लंबे लिस्ट रखा जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि इन लिस्टों को पहले पूरा किया जाए, उसके बाद ही पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा। कर्ज तो दोस्तों दूर का बात, पाकिस्तान अब पैसा देके भी हथियारों को परचेज नहीं कर पा रहा है क्योंकि जहां पे भी पाकिस्तान पहुंच रहा है वहां से ही पाकिस्तान को लताड़ देके भगा दिया जा रहा है। फ्रांस जैसे देश पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड नहीं कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देना नहीं चाहता है। चाइना के हथियार इतना दोयम दर्जा का है कि पाकिस्तान भी समझ चुका है कि इन हथियारों के बलबूते पे वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि रशिया पहले ही पाकिस्तान को ना बोल के रखा है। दोस्तों अब पाकिस्तान के सामने टर्की और चाइना के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं और टर्की के इरादे के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा पानी फेरा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के द्वारा निर्माण किया हुआ T-129 अटैक हेलीकॉप्टर असल में टर्किश हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि अगस्टा वेस्टलैंड A-129 हेलीकॉप्टर के टर्किश वर्जन है, जिसमें टर्की की तरफ से कुछ अपने इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें इंजन के रूप में हॉर्नवेल और रोल्स रॉयस के तरफ से निर्मित T-800 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। और जब टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर बेचने का इरादा बनाया गया तो अमेरिका की तरफ से इंजनों के एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से मना कर दिया गया और बिना इंजन का ये हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। दोस्तों आपके जानकारी के लिए इवन ये भी बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों में कई सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो अन्य देशों से टर्की हासिल करके इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे में अगर अमेरिका के द्वारा अनुमति दिया भी जाता है तो टर्की और पाकिस्तान के सामने कुछ और चुनौती भी खड़ा हो सकता है। पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बात तब हो गया जब फिलीपीन के तरफ से 6 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया और अमेरिका के तरफ से फिलीपीन के इस ऑर्डर के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया गया। दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए एक साफ संकेत था कि पाकिस्तान का औकात है नहीं कि वो इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को खरीद सके। फिलहाल टर्की ये 30 हेलीकॉप्टर के डील को भी पूरा करने के लिए अपना प्रयास चला रहा है और अपना खुद का इंजन का डेवलप करने का भी बात कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के द्वारा भी इंतजार किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी को भी एक्सटेंड किया गया ताकि टर्की अपने इंजनों का डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों कुल मिला के आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के सामने फिलहाल अब टर्की के ऑप्शन लगभग खत्म हो चुका है और फिलहाल Z-10 हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इवन Z-10 हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान के द्वारा खरीदने का सोच विचार किया गया था और पाकिस्तान को चाइना की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टरों को टेस्ट के लिए भी दिया गया था। टेस्ट के बाद पाकिस्तान को भी महसूस हो चुका है कि ये हेलीकॉप्टर किस तरीके के घटिया तकनीकों से बना हुआ है और ये कैसे पाकिस्तान का और एक मुसीबत का कारण बन सकता है। इसी वजह से Z-10 के ऊपर तरजीह ना देके T-129 को चुना गया था, पर फिलहाल पाकिस्तान के पास ऐसे चुनाव का भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा। दोस्तों इसके अलावा और एक बेइज्जती का बात यह है कि पाकिस्तान को पहले अमेरिका के द्वारा हेलीकॉप्टर देके हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का बात कहा गया था, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों को भी देने से अमेरिका मना कर दिया और पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टरों को कुछ दिन पहले से ही अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि हर दिन सुबह उठने के बाद बेइज्जती झेलना पड़ता है और दिन भर रोने के बाद रात को पाकिस्तान सोने का प्रयास करता है ताकि अगले दिन फिर से बेइज्जती झेला जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।